प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में समापन कार्यक्रम में हुए शामिल। मेट्रो से दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री, यात्रियों से किया संवाद। हूल दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं ने अमर शहीदों को किया नमन। मोगनाडी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सीएम। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक और जेलर से ईडी की आज पूछताछ। भूमि घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े आरोपियों की गतिविधियों पर हो सकते हैं सवाल। और मानसून की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश के बाद एमजीएम अस्पताल के बर्न यूनिट और मोहल्लों में घुसा पानी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली मेट्रो की सवारी की। प्रधानमंत्री मेट्रो की सवारी करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे। मेट्रो में यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने यात्रियों के साथ संवाद भी किया। हम जानते हैं कि डीयू के अंदर जो इवेंट है वहां पर पहुंचते हुए जी अरुण, देखिए विश्वविद्यालय जो मेट्रो स्टेशन है, बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो विश्वविद्यालय की कैसे जनता से जुड़ाव रखना है, यूथ को कैसे जोड़ के रखना है, क्योंकि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, वहां पर यूथ को एक मैसेज देते हुए भी नजर आएंगे। और इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने समारोह के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के 3 भवनों का शिलान्यास किया। Honorable Vice Chancellor, University of Delhi, Professor Yogesh Singh. Today we have assembled here to celebrate the valedictory ceremony of centenary celebrations of University of Delhi. भारतीय परंपरा के अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ हम अपने आराध्य देव की आराधना से करते हैं। इस कड़ी में हम मां सरस्वती के चरणों का वंदन करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत एवं कला विभाग के विद्यार्थी प्रस्तुत करेंगे सरस्वती वंदना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेंटर और प्रौद्योगिकी संकाय के भवन और नॉर्थ कैंपस में बनने वाले अकादमी ब्लॉक की आधारशिला भी रखी। Thank you, sir. University of Delhi, in order to upgrade its infrastructure, is constructing 3 buildings. Faculty of Technology at an estimated cost of 300 crores
with a built-up area of 34,000 square meters, an academic block with an estimated cost of 330 crores with a built-up area of 55,000 square meters. The Delhi University Computer Center is estimated cost of 88 crores with a built-up area of 9,000 square meters. I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to kindly lay the foundation stone. इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि डीयू में आना अपनों के बीच जैसा रहे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने ऐसे समय में अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मिलने का जरूर अवसर मिलेगा और मुझे मिल रहा है। साथियों, डीयू का कोई भी स्टूडेंट हो, कॉलेज फेस्ट चाहे अपने कॉलेज में हो या दूसरे कॉलेज में, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि बस किसी तरह उस फेस्ट का हिस्सा बन जाएं। मेरे लिए भी ये ऐसा ही मौका है। मुझे खुशी है कि आज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है तो इस फेस्टिव माहौल में मुझे भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। और साथियों, कैंपस में आने का आनंद भी तभी होता है जब आप कलीग के साथ आए। दो दोस्त चल दिए गप्पे मारते हुए, दुनिया जहान की बातें करेंगे, इजराइल से लेकर के मून तक कुछ छोड़ेंगे नहीं। कौन सी फिल्म देखी, ओटीटी पर वो सीरीज अच्छी है, वो वाली रील देखी या नहीं देखी, यानी बातों का अथाह समंदर होता है। इसलिए मैं भी आज आपकी ही तरह दिल्ली मेट्रो से अपने युवा दोस्तों से गपशप करते करते यहां पहुंचा हूं। हूल दिवस के अवसर पर आज राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित कर संथाल विद्रोह के अमर बलिदानियों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो जानो समेत सभी वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी जा रही है। साहिबगंज के बरहेट पंचकटिया स्थित अमर शहीद सिद्धू कान्हू के क्रांति स्थल पर मुख्यमंत्री माल्यार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री बाद में भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू के वंशजों से मिलकर उन्हें सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री भोगनाडीह के फुटबॉल मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्ति भी बांटेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हूल दिवस पर संथाल विद्रोह के अमर बलिदानियों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो जानो समेत सभी वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समाज की अस्मिता, स्वाभिमान और स्वशासन के उद्देश्य से उन्होंने अन्याय और शोषण के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया। उन सभी जनजातीय भाई बहनों की शौर्य गाथाएं भावी पीढ़ियों को सदैव मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक हूल दिवस पर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो समेत सभी वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि इनकी गौरव गाथाएं भावी पीढ़ियों को सदैव मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करती रहेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हूल क्रांति के महानायक अमर वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानो समेत अमर वीर शहीदों को शत शत नमन किया। अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने हूल जोहार के साथ यह लिखा कि झारखंड के वीर शहीद अमर रहें, जय झारखंड। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज हूल दिवस मनाया गया और हूल के महान विभूतियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल सहित कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि सिद्धू कानू ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया है। जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को आहुति देने का काम किया और उस समय देने का काम किया जब देश की आजादी के लिए संघर्ष की आगाज नहीं हुई थी, लेकिन झारखंड के धरती पर एक ऐसा आंदोलन 1855 में हुआ जिसकी प्रेरणा लेकर के हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में 1857 पाकुड़ जिले में भी हूल दिवस पर अमर वीर शहीद सिद्धू कानू को श्रद्धांजलि दी गई। उपायुक्त वरुण रंजन, पुलिस अधीक्षक प्रदीप पी जनार्दन सहित प्रशासन से जुड़े अधिकारियों, आदिवासी संगठनों, राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों, ग्राम प्रधानों ने पार्क स्थित शहीद सिद्धू कानू और चांद भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हूल दिवस के अवसर पर होड़ क्लब, संथाल परगना हूल समिति, आदिवासी छात्रावास के हजारों समर्थकों, विद्यार्थियों ने शोभा यात्रा निकाला। इस दौरान आदिवासी समाज की महिलाओं एवं ग्राम प्रधानों ने भी पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की। बलिदानी हैं सिद्धू कानू, चांद भैरव, इन सभी का आज शहादत दिवस है और संथाल जो रिबेलियन हुआ था इसमें इन लोगों ने महती भूमिका निभाई थी। आज हम सब लोग उनके आदर्शों पे आगे चलने के लिए हम लोग प्रेरणा लें और हम सब लोग शपथ लें कि अपनी मातृभूमि, अपने देश के लिए हम सभी लोग उसी तरह निष्ठावान होकर के कार्य करेंगे जिस तरह से इन भाइयों ने की थी। हूल दिवस पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री आज रेल मार्ग से साहिबगंज पहुंचे। जिले के बरौड़ा रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री के पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री कल शाम रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस से साहिबगंज के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री के रांची जंक्शन पहुंचने पर रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम निशांत कुमार और डीसीएम देवराज बनर्जी ने उनका स्वागत किया। जरूर भारतीय रेल का उपयोग हम लोग करते हैं और आज सहयोग से फिर ये मौका मुझे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर से पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी ने 27 जून को जेल अधीक्षक और जेलर को नए सिरे से समन जारी कर 30 जून को ईडी के रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा था। जेल अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर नसीम खान से ईडी जानना चाहेगी कि आखिर उन्होंने कौन से जेल मैनुअल और नियम के तहत जेल में बंद एक कैदी निलंबित आईएएस छवि रंजन के दूसरे कैदी प्रेम प्रकाश से मुलाकात कराई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना से पाकुड़ जिले के हजारों अनुसूचित जाति, जनजाति, पहाड़िया जाति और अल्पसंख्यकों को पक्के मकान में रहने को वर्षों पुराना सपना साकार हो गया है। इस योजना के लाभुक आज अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनके जीवन स्तर में काफी बदलाव भी आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत अभी तक 69,000 आवासों के निर्माण हुए हैं, जिसमें लाभुकों को गृह प्रवेश कराया जा चुका है।
एक लाभुक ने बताया कि पहले झोपड़ी में रहने पर उन्हें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता था। सरकार से पक्का आवास मिलने से उनका जीवन बदल गया है। पानी आ रहा था तो कीचड़ हो रहा था और क्या बोलते दिक्कत हो रहा था। अभी पक्का मकान है तो अभी ठीक है, अभी पढ़ाई भी करते हैं। गरीबों का लाभ दिया है। जो आवाज आया मोदी का घर, हाँ अभी बहुत फैसिलिटी मिल रहा है, अभी बच रहा है। पानी गिरा था पहले, हाँ, अभी बहुत मिल रहा है। इस योजना के एक अन्य लाभुक ने बताया कि पहले टाली का घर था जो बरसात के दिनों में काफी पानी रिसता था। बरसात के मौसम में उनके परिवार को काफी परेशानी होती थी। सरकार से पक्का आवास मिलने पर उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। अगर माटी होता था तो अभी तो पक्का करो मोदी आवास से भी। उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 71,477 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 69,000 आवास बन गए हैं। उन्होंने बताया कि 2,300 आवासों का काम जल्द पूरा हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये गरीबों के लिए है। निर्धन जो परिवार हैं जिनको शेल्टरलेस है, घर नहीं है, उनको चिन्हित करते हुए एक डेटाबेस तैयार किया गया है। उस डेटाबेस के मुताबिक 2016-17 से लेकर के 21-22 तक का हम लोगों का 71,477 आवास जो है ये सैंक्शन किए गए हैं। संथाल परगना का यह जिला अत्यंत पिछड़ा है। यहाँ के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास एक वरदान के समान है। इससे न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, बल्कि उनके सोच में भी बदलाव हुआ है। अब ये गरीब सरकार की सहायता मिलने से अपने बच्चों का भविष्य बनाने का ताना बाना बुन रहे हैं। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को आज जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने रवाना किया। सुबह जम्मू बेस कैंप में झंडे दिखाकर पहलगाम और बालचाल के लिए रवाना किया। बम बम बोले के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। श्रद्धालु कल बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, तो वहीं अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू में तत्काल पंजीकरण की प्रक्रिया भी कल से शुरू कर दी गई है। अब पंजीकृत तीर्थयात्रियों के लिए जम्मू के शालीमार में एक केंद्र बनाया गया है। साधुओं के लिए पुरानी मंडी स्थित राम मंदिर परिसर में विशेष शिविर स्थापित किया गया है। इस साल अमरनाथ यात्रा 62 दिन की है। यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त को संपन्न होगी। तीर्थ यात्रा पहलगाम में नुनवान और कश्मीर के गांदरबल जिले में बालचाल के रास्तों से शुरू होगी। इन दोनों यात्रा मार्गों पर जगह जगह लंगर भी लगाए गए हैं। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में आज भी सवेरे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम पूरी तरह से ड्राई नहीं रहेगा, बल्कि बीच बीच में कुछ जिलों में हल्की बारिश होती रहेगी। आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार इन दिनों अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। बताया गया है कि तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान पहुंच सकता है। रांची में कल अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बारिश थमते ही बुधवार की अपेक्षा गुरुवार को अधिकतम तापमान में 5.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो गई। जमशेदपुर में गुरुवार की शाम लगभग आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरसी। बारिश से शहर के कई इलाकों में घुटने तक पानी भर गया। सड़कें तालाब में तब्दील नजर आई। हालांकि इस बारिश से लोगों को जहां दिन भर में उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं मुसीबत लेकर भी आई। पूरा शहर जाम में फंसा रहा। कई कॉलोनी में पानी भर गया। उधर पानी भरने की सूचना पाकर पूर्व मंत्री एवं विधायक सरयू राय रात में ही मौके पर पहुंचे और अस्पताल में जल जमाव की स्थिति की जानकारी ली। पूरा मैं बिरसा नगर में था,
और बारीडी तक आया। आधा घंटा से भी कम समय बारिश हुई, कभी तेज कभी मध्यम दर्जे की बारिश हुई। और इसी बारिश में कई मोहल्लों में पानी घुस गया। नालों के पानी ने मोहल्लों में ठेल दिया पानी, घर डूब गए, कुछ घर ढह गए। आपका काशीडीह में, बारीडी मिथिला कॉलोनी से लोगों ने मुझे खबर किया, गोलमुरी में लोगों ने नांदा बस्ती से खबर किया कि पानी घुस गया हमारे घर में। ये समझ से परे था कि आधे घंटे के बारिश में सड़कों पर धार पानी की बहे और घरों में पानी घुस जाए। इसका मतलब यही है कि जो नाले पानी खींचने के लिए बनाए गए हैं उनकी सफाई नहीं हो रही है, उनकी उड़ाई नहीं हो रही है। मैं 6 महीना से कह रहा हूं कि जमशेदपुर के लिए नाला आधारित विकास नीति बनाइए। पद्मश्री और लेडी टार्जन के नाम से मशहूर झारखंड की जमुना टुड्डू पर एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन इन दिनों दिल्ली में हो रहा है। हमारी संवाददाता ने जमुना टुड्डू से खास बातचीत की। मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमुना टुड्डू जी, जिन्हें झारखंड की टार्जन लेडी के नाम से जाना जाता है। जंगलों से प्यार के लिए न केवल वे उन्हें राखी बांधती हैं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए तीर कमान लेकर जंगलों में उतर जाती हैं। जंगल के संघर्षों से पद्मश्री तक का सफर, एक बहुत बड़ी यात्रा आपने तय की है। कुछ बताइए, कैसे उसकी शुरुआत हुई? मेरा गांव झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला चकुलिया प्रखंड और गांव मुटुरखाम से शुरू किए थे। मुटुरखाम से शुरू करके मैंने पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में मैंने वन सुरक्षा समिति बनाए। मेरा गांव में जैसे वन सुरक्षा समिति बनाए, उसी तरह मैंने पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में 500 से अधिक समिति मैंने बनाया और हर गांव में जाके मैंने जंगल को सुरक्षा करने के लिए एक संदेश दिया। टार्जन लेडी कैसे बन गई आप? टार्जन लेडी तो बस मैं जो काम किए और मैं अपने से नहीं बनी हूँ टार्जन लेडी। मुझे आप जैसे पत्रकार बंधु और साथ साथ में हमारा देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टार्जन लेडी का उपाधि दिया। बहुत जख्म भी खाए हैं आपने और जान का जोखिम भी झेला है इस काम के लिए। जी हाँ, मेरा घर में डकैती करा दिया गया था। वो लोग धमकी दिया जो आप आज से जंगल को सुरक्षा करना बंद कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के बाद गुजरात सरकार और अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के बीच एक ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। समझौते के तहत सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में से एक माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के साणंद में 7 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। माइक्रॉन ने राज्य सरकार के उत्कृष्ट समर्थन के साथ साथ मजबूत विनिर्माण बुनियादी ढांचे, व्यापार अनुकूल वातावरण और अच्छी तरह से योजनाबद्ध प्रतिभा पूल की उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखते हुए अपनी विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए गुजरात को चुना है। ऐसी नीति बनाने वाला गुजरात देश का एकमात्र राज्य है जो भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के केंद्र सरकार के प्रयासों को मजबूत करता है। इतना ही नहीं, राज्य में घरेलू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इस नीति में विशेष जोर दिया गया है। इस परियोजना की स्थापना से भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आएगा। 5,000 प्रत्यक्ष और 15,000 अप्रत्यक्ष नौकरियों के साथ कुल 20,000 नौकरियां पैदा होंगी। गुजरात सरकार और माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के बीच हस्ताक्षरित ये समझौता ज्ञापन देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। खूंटी जिले में जल संरक्षण को लेकर बोरी बांध बनाकर एक अनूठी मुहिम चलाई जा रही है। झारखंड के नक्सल प्रभावित खूंटी जिले में जल संचयन और जल संरक्षण के लिए एक अनूठी मुहिम चलाई जा रही है। पूरे जिले में सेवा वेलफेयर सोसाइटी और क्षेत्र की ग्राम सभाओं के जरिए अलग अलग गांवों में ग्रामीणों के श्रमदान से 2 साल के अंदर 200 से अधिक बोरी बांध बनाए गए हैं। अब तक खूंटी जिले में हम लोग पिछले 2 सालों में 200 से ज्यादा बोरी बांध बना चुके हैं और जिसमें 10,000 से ज्यादा ग्रामीण श्रमदान कर चुके हैं
अब गांव के लोग खुद जागरूक हो गए हैं। कई जगहों पर स्वयं से भी लोग बोरी बांध बनाने लगे हैं। खूंटी जिले में वैसे तो बरसात के समय अच्छी बारिश होती है, लेकिन पठारी इलाका होने के कारण वर्षा जल बहकर बर्बाद हो जाता है। जिले में बड़े पैमाने पर इस तरह के सीरियल बोरी बांध बनाने से जल संचयन और जल संरक्षण के कार्य को नया आयाम मिला है, जिससे गर्मी के मौसम में भी इलाके का जल स्तर बढ़ने लगा है और हरियाली छाने लगी है। बोरी बांध कर रहे हैं, गर्मी में पानी पूरा सूख जा रहा है, झरना की तरफ नहीं जा रहा है। बहुत सारे पर्यटक आता है, ऐसे ही घुर जाता है, इसीलिए बोरी बांध कर रहे हैं। बोरी बांध बनाने में श्रमदान करने वाले स्थानीय ग्रामीणों का भी मानना है कि जल धाराओं की सुंदरता और बेहतर कल के लिए जल संचयन और जल संरक्षण लाजमी है। हम लोग बोरी बांध कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पानी बचा सकते हैं। इसमें हम लोग पूरे गांव वाले लोग लगे हुए हैं। श्रमदान में बोरी बांध कर रहे हैं और यही पानी बचाव के लिए, और नहाते धोते हैं, पूरे गांव वाले आते हैं पूरे मुरू टाउन से। लोगों के इस संयुक्त प्रयास को अब प्रशासन का भी सहयोग मिलने लगा है। खूंटी के उपायुक्त शशि रंजन ने कहा है कि बोरी बांध बनने से लगातार भूगर्भीय जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही नदियों से होने वाले बालू का कटाव भी थमने लगा है। जगह जगह पे बोरी बांध बनाया है, जिससे 3-4 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये है कि जो पानी का जलस्तर नीचे एकदम चलता जा रहा था, उस पानी का जलस्तर रुकने में थोड़ी सी आसानी हुई है। दूसरा है कि जो बालू का कटाव बहुत तेजी से हो रहा था बारिश के समय पे भी या अवैध खनन के माध्यम से, उसके लिए लोगों के अंदर जागरूकता आई है, उसको भी हम लोगों ने रोक दिया है, पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तीसरा है कि चूंकि पानी रुकने लगा है तो जल स्तर भी अब धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा है। खूंटी में ग्रामीणों ने श्रमदान से सीरियल बोरी बांध की नई अवधारणा धरातल पर उतारकर पूरे इलाके में जल संकट का काफी हद तक समाधान किया है, जिसे यहाँ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलनी शुरू हो गई है। ब्यूरो जमशेदपुर स्थित स्वर्णरेखा नदी का पानी विषैला हो गया है, जिससे मछलियां मरने लगी हैं। वर्तमान में यह नदी सूखी हुई है और जलकुंभ भी भरी पड़ी है। इस नदी में स्थानीय फैक्ट्रियों का गंदा पानी बहकर आता है, जिससे यह पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। गंदगी और ये सब चीज देख के आज डर लगा। नदी के घाट पे खड़े हैं और आप जैसा कि नजारा पीछे देख रहे हैं, न जाने कौन सा केमिकल या कौन सा जहर इसमें मिक्स किया गया है कि ये पूरा नदी फेन से भर गया और मछलियां जो है हमारे नदी में झाग अचानक आने लगा और नदी से मच्छी ऊपर आने लगा, जो अचानक बहुत लोग पकड़ के भी लेके आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा कि कोई केमिकल या कुछ के द्वारा नदी में पूरा झाग आ रहा है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में समापन कार्यक्रम में हुए शामिल। मेट्रो से दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री, यात्रियों से किया संवाद। हूल दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं ने अमर शहीदों को किया नमन। मोगनाडी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सीएम। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक और जेलर से ईडी की आज पूछताछ। भूमि घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े आरोपियों की गतिविधियों पर हो सकते हैं सवाल। और मानसून की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश के बाद एमजीएम अस्पताल के बर्न यूनिट और मोहल्लों में घुसा पानी।